Hey guys, welcome back again. I know I am delaying a lot for uploading videos in this series, but इस बार ऐसा नहीं होगा. मतलब अभी कंटिन्यूसली सब कुछ आएगा क्योंकि मैंने अभी टाइम लेके सब कुछ एक साथ शूट कर दिया है, तो कुछ इंटरवल्स में मतलब वीडियोस आते रहेंगे. और हाँ, तो बिना टाइम गवाए ये टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं. तो थर्ड चैप्टर था ये, या तो थर्ड चैप्टर है यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे किस टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ है और लोग क्या प्रेफर करते हैं, और सभी यूनिवर्सिटी के थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स क्या होता है, तो टीचिंग पैटर्न क्या होती है एंड ऑल. तो ये सब कुछ देखेंगे हम. वेल, यहाँ पे 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, वैसे 4 टाइप की, बट मेनली 3 टाइप की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. उसमें आती है होक्सचुलर, फाक होक्सचुलर, टेक्निशिया होक्सचुलर. फिर क्या आता है टेक्निशिया यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड रैंकिंग में फेमस है ना, यहाँ की जर्मन यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, वो टीयूज़ जो कहते हैं वो सारी. और जो एक सेपरेट टाइप है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. वो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे जर्मनी में पढ़ने आ रहे हो तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जाओ ही मत. मतलब ऐसा नहीं है कि बुरी है, बट फीस दे के क्यों पढ़ना, जबकि यहाँ पे ऐसे ही फ्री एजुकेशन का बहुत बड़ा टैग है. तो ऑब्वियसली लोग मोस्टली, एक रीज़न ये होता है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, तो एक रीज़न वो है कि उस वजह से हम वहाँ पे जाएंगे. आपकी बहुत सारी कॉस्ट वो सब कुछ कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है. हाँ, तो यही बात हो गई ना. और होक्सचुलर्स में क्या होता है कि मतलब टी एच हो गया, टेक्निशिया होक्सचुलर, फाक होक्सचुलर, होक्सचुलर. तो ये होक्सचुलर वाली जो कैटेगरी है ना, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड आपको पढ़ाया जाता है. लाइक आपके करिकुलम में इंटर्नशिप वाले सेमेस्टर्स होंगे, या फिर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक जिसकी एग्जाम्स ना आपको प्रेजेंटेशन या फिर कुछ करके टास्क दिया जाएगा, वो करके देनी होगी एंड ऑल. तो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन जो कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में है, तो वो वाला सीन होगा. और टेक्निशियन यूनिवर्सिटी जो है, जो बेस्ट रैंकिंग में मानी जाती है, जो टफ होती है थोड़ी बहुत. ऐसा नहीं है एडमिशन लेना टफ होता है, कुछ में होता है, नॉट दैट इजी. उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि वो भी IELTS मांगेंगे अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो. और जर्मन में तो आप वो भी टॉप लेवल वाला जर्मन मांगेंगे. ऐसा नहीं है कि एक काम चलाओ जर्मन से हो गया. तो वही बात हो गई. हाँ, तो टीयूज़ का ये सीन होता है कि उसमें जो एजुकेशन होता है वो पूरा थ्योरी बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड होता है. आपको आपने मतलब अगर शायद अच्छे से रिसर्च करी होगी तो ये टर्म सुना होगा कि ओपन बुक एग्जाम्स होती है जर्मनी में. तो वो टीयूज़ वाला सीन है. टीयू में ना आपको एग्जाम में बुक रख के मतलब रखने देते हैं कुछ अमाउंट ऑफ पेजेस और रिसर्च पेपर्स, समथिंग लाइक दैट. आपको मतलब जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसके एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर्स देने होते हैं, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें से. यू कैन यूज़ योर बुक और गाइड, जितना आपको, वो तो मेंशन किया रहता है एग्ज़ाम से पहले, आपको सब कुछ समझाया जाता है जब पढ़ाते हैं तब, कि क्या क्या आप ले सकते हो, मतलब रख सकते हो एग्ज़ाम में साथ में ऑल. तो हाँ, यही सीन है. और ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ही इजी होगा. कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये भी अपने कोर्स में पढ़ा था क्या, कौन से पेज पे है. और आप ये याद भी रख लेते हो, मतलब एक मान लो कि टॉप वाला बंदा है जिसके सब सब कुछ आता है, मतलब व्हाट आई मीन, पढ़ाकू बच्चा है, तो वो भी बुक लेके बैठेगा. और ऐसा नहीं है कि उसका मतलब उसको तो बुक में से सब कुछ पता होगा और वो एकदम फोड़ के आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. क्योंकि अगर आप बुक में से डिट्टो लिखते हो ना, मान लो कि ये टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है और ये टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, और ये टॉपिक आपको पता है कि ये पेज पे है, 297 पेज नंबर पे ये टॉपिक है, उसके ऊपर ये पैराग्राफ लिखा है पूरा, तो वो बिल्कुल ऐसे ही हम रट्टा मार के छाप के आएंगे क्योंकि बुक के साथ में रख सकते हैं. तो वो ऐसा काम नहीं करता. वो अगर आप वो डिट्टो लिखोगे फिर भी आपके मार्क्स काट लेंगे, मतलब फेल करेंगे वो क्वेश्चन के लिए आपको. और यहाँ पे अगर 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे, वो सब कुछ होंगे. 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है. और मतलब कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चंस कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस के पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो आपको उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है. तो ऐसा नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन मान लो कि 20 नंबर का है, तो फिर आपको 20 नंबर जितना पूरा ही मतलब पेज भर भर के सब कुछ लिखना ही है.
लाइक इंडिया में होता है ना कि जितने पॉइंट है उस हिसाब से लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 2 पेज तो लिखना ही होगा। तो ऐसा नहीं होता, 20 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली कोई 10 पेज लिख के नहीं आएगा। बट उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितना भी मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में डिटेल फोकस करनी होती है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और उस हिसाब से आपको लिखना है, फिर चाहे वो 1.5 पेज हो या फिर वो 5 पेज हो, वही बात हो गई। तो हाँ, ये सीन है। होक्सुलर, टेक्नीशिया होक्सुलर, जिसकी एग्ज़ाम पैटर्न्स ना यूनिवर्सिटी पे होती है, क्योंकि यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो करिकुलम डिज़ाइन करती है ना, वो अपने खुद से करती है। ऐसा नहीं है कि होक्सुलर है, ये 5-7 होक्सुलर ले लेते हैं हम, 3-4 टीयूज़ ले लेते हैं हम, तो सभी का एक ही जैसा मतलब वो होगा, करिकुलम एक जैसा होगा, टीचिंग पैटर्न एक जैसा होगा, सिस्टम सब कुछ एक जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो फाकुक्शुलर हो, होक्सुलर हो या टीयू हो, उसका जो करिकुलम होता है, उसकी पैटर्न होती है, टीचिंग पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, लाइक हाउ यूनिवर्सिटीज शुड वर्क, वो जो क्वेश्चन है ना, वो पूरा ही एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, उसकी फैकल्टी डिसाइड करती है, उसका जो बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि दो होक्सुलर है तो दोनों में ही सेम तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक आई एम स्टडिंग इन होक्सुलर एमडन लेयर, तो और वहाँ पे मेरा जो कोर्स है वो लाइक कुछ सब्जेक्ट्स में उसमें भी मतलब फॉर्मूलरी बुक और वो सब कुछ रखने देते हैं, कुछ में नहीं रखने देते हैं। कुछ में आपको बताया जाता है कि आप 2 पेज ऐसा लिख के आओ, मतलब 2 ब्लैंक पेज में आप जो कुछ भी आप लिख के जा सकते हो, और वो वैलिड माना जाता है। और कुछ में है कि आप पर्टिकुलर चीज़ें नहीं लिख सकते और एग्ज़ाम में नहीं रख सकते, तो वही बात हो गई। मेरे दोस्त है वो काइंड टीयू में है, यूनिवर्सिटी एट डुइसबर्ग एसन, वो शायद होक्सुलर में नहीं आती, वो थ्योरी रिसर्च बेस्ड ही हुई शायद वो यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, लाइक आई नो बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो हाँ, तो उस लोगों को भी ऐसा होता है कि 2 ब्लैंक पे जा वो ले जा सकते हैं, उसमें कुछ भी लिख के जाए। मतलब इंडिया ने इतना जुगाड़ तो कर ही लेंगे, उसको क्या लिखना है क्या नहीं। वैसे तो वो लोग फॉर्मुलरी वो सभी मतलब करते हैं रिकमेंड कि वो सभी लिखो, बट हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स इतना सा मतलब हिंट देंगे कि आप लिख के ले जा सकते हो, लिख के ले जा सकते हो, तो फिर वो फोड़ ही देंगे। पर फिर भी काफ़ी लोग हैं जो यही वहम में होते हैं ना कि इंडिया में हम बिना कुछ ऐसा फॉर्मूलरी साथ में रखे बिना ये सब कुछ कर लेते थे, तो यहाँ पे भी कर लेंगे, क्या ही दिक्कत वाली बात होगी। पर ऐसा नहीं होता यहाँ पे। काफ़ी लोग मतलब एग्ज़ाम पैटर्न वो इतना इजी दिखाया जाता है ना कि आपको लिटरली फील होगा कि नहीं हम फोड़ ही लेंगे, पर इतना आसान भी नहीं है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम हमेशा टफ ही होते हैं और मेहनत लगती है। तो ऐसा बिंदास से पढ़ने आ रहे हो तो फिर फेल हो जाओगे, लाइक प्रैक्टिकली टॉकिंग, डरा नहीं रहा हूँ। और अगर आपने क्लास में सब कुछ लैब्स, स्पेशली लैब्स, जो सब्जेक्ट्स में लैब्स आती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें अगर आपने ध्यान दिया ना तो कैसे भी करके आप पास। लास्ट पार्ट आई वुड लाइक टू से कि लोग यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कैसे करते हैं। ऐसा है कि लोगों को टीयू में ही जाना होता है। लाइक फर्स्ट लोगों के दिमाग में ख्याल आता है जब वो इंडिया में होता है कि हम जर्मनी पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो टीयू म्यूनिक हो गया, टीयू बर्लिन हो गया, तो हम वो टीयूज़ में जाके पढ़ेंगे। तो उसकी बैक स्टोरी किसी को नहीं पता कि उसमें किस लेवल की एजुकेशन होगी, कौन से कोर्सेज होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बर्लिन में जाके पढ़ेंगे। और अपने रिश्तेदार भी फ़ोन करके पूछते हैं ना, आपका बेटा तो यहाँ का मतलब जर्मनी में, तो बर्लिन में होगा, म्यूनिक में होगा, बस ये 3-4 सिटीज़ है, वही नाम याद आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के काफ़ी सारे विलेजेस, टाउन, आई वुड से वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाइक मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से बेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से करिकुलम सिलेक्ट करती है, और लाइक हाँ, तो सिस्टम सभी की अलग है। लाइक सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से काम करती है, उसकी फैकल्टी और जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे काम करेगी, लाइक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कैसे काम करेगी। हाँ, तो मैं तो कहूँगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, सभी की पैटर्न, टीचिंग मेथड सब कुछ बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपकी लाइक वर्ल्ड रैंकिंग एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी रैंक ऊपर है यूनिवर्सिटी की, उतना ही एजुकेशन टफ होगा, मतलब पढ़ाई करना टफ होगा। आपको मेहनत तगड़ी वाली करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप वो लेवल की मेहनत नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आके डाइवर्ट हो जाओगे, या फिर यहाँ पे अकेले रह के जॉब, खाना वगैरह, लाइक लिविंग लाइफस्टाइल जो होता है वो सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाओगे एक साथ, इतनी सारी पढ़ाई के साथ, तो
आपको वाइसली सोचना होगा। आई आई डोंट रिकमेंड कि आप वो मत चुनो लाइक टी यूज़, बट आई वुड से वाइसली सोचना होगा, यही लाइक सेफ वर्ड होगा। तो ऐसा नहीं है, और होपशुलर है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी लो क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज़ में हो। दोनों के ही अपने अपने पर्क्स है। एट लास्ट आपको ये देखना है कि आपको रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको अगर पीएचडी वगैरह करना है तो आप टीयूज़ चुन सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिकली मतलब पढ़ाई वगैरह करके अच्छे से जॉब करनी है तो आप होक्सुलर्स, फाक होक्सुलर्स, वो सब कुछ चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है, इंटर्नशिप होती है, वो आपको अच्छे से मतलब फील्ड एक्सपीरियंस देता है और आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाएगा जब आप रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करोगे। तो यही बात हो गई। तो हाँ, मेन तो यही था कि लोग जो जो एक दिमाग में इमेज क्रिएट कर देता ना कि हम यही यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो ऐसा कुछ मन में मत रखो, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। हाँ। और दूसरा ये है कि अभी मैं आपको लाइव रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे चूज़ करते हैं यहाँ आने के बाद। लाइक इंडिया में, अगर इंडिया से आपकी जो एक डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने आपकी फील्ड के हिसाब से, आपके पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपने अप्लाई करा है और उसमें एडमिशन आ गया है, आपका एडमिशन हो गया है, तो एक दी बेस्ट वाली बात है। और यहाँ पे आके आपको वही ऑफर लेटर पे आपको लाइक वहाँ वहाँ से आपको वही ऑफर लेटर पे वीज़ा अप्लाई करना है और आप उसी उसी के मतलब बेस पे यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे पढ़ाई वगैरह आपका शुरू होगा। पर एक कितने काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिसको मतलब पहले से वो नहीं मिल पाता है, लाइक डेडलाइन मिस हो गई होती है या फिर उसका जो ग्रेडिंग है वो इनफ नहीं होता, लैंग्वेज इनफ नहीं होती लेवल मतलब। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उसको मतलब एट द पॉइंट एट द टाइम जो मिल रही यूनिवर्सिटी वो ले लेते हैं और उसके एडमिट के ऊपर से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जब उसका वीज़ा हो जाता है वो यहाँ पे आके थोड़ी और रिसर्च करके या फिर एक दो इंटेक वेट करके अपने उसकी जो यूनिवर्सिटी उसने सोची है उसमें जाते हैं। तो एक ये भी बात है। तो हाँ, तो ये भी आप कर सकते हो, बट थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इससे बेहतर है, मैं तो रिकमेंड करूँगा, कुछ पैसे बचाने हैं, थोड़ी कम टेंशन चाहिए तो फिर अच्छे से रिसर्च करो और वहाँ से ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत डिसेंट है तो हो जाएगा। वो मैं ग्रेडिंग वाला आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी मतलब आपकी स्कोर बेस्ट होनी चाहिए, कौन सी लो है, तो आप मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी आपको आपके स्कोर के हिसाब से सोचनी नहीं चाहिए और कौन से स्कोर पे आपको सभी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी करके। तो हाँ, यही बात हो गई। तो अभी हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ता है, विच इज़ लाइक मैक्सिमम 300 यूरोज तक होगा। मैंने तो सुना है 300 यूरो मैक्सिमम होगा मतलब, और लेस लेस तो 79-80 यूरो भी हो सकता है। तो हाँ, वो एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो आपको हर सेमेस्टर पे करना होता है। तो ऐसा मत समझना कि आपको कुछ पे करना पड़ रहा है तो ये फ्री एजुकेशन नहीं हुआ। वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इज़ मोर लाइक द पर्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन लाइक योर एंटायर स्टडीज़। तो उसमें इंक्लूड होता है लाइब्रेरी एक्सेस हो गया यूनिवर्सिटी का, फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो कार्ड होता है ना, मतलब आप कोई भी जगह पे जो जहाँ पे भी कार्ड आपका चल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो वो पर्क सारे आपके सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में आते हैं। लैब फ़ी एंड वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लैब का आपको अलग से पे करना है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं आप यूज़ करते हो यूनिवर्सिटी में, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। फिर आता है हाँ, ट्रांसपोर्ट। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी रीजन में है, जो भी लोकेशन पे है, उसके हिसाब से एक सेमेस्टर टिकट आपके आई कार्ड में मतलब होती है, वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है, आपके सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में ही आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया आपको मिलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ तो मेरे यूनिवर्सिटी होक्सुलर एमडेन लेयर, वो लोअर सैक्सोनी स्टेट में आती है। और मेरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मुझे लोअर सैक्सोनी स्टेट पूरा, ब्रेमेन वाला स्टेट पूरा, और हैम्बर्ग वाला स्टेट पूरा, और एनआरवे में म्यूनस्टर करके सिटी है, वहाँ तक मुझे लाइक वो सारी बॉर्डर्स मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री में यूज़ कर सकता हूँ वहाँ के मेरे सेमेस्टर टिकट पे, लाइक मेरे आई कार्ड पे, स्टूडेंट आई कार्ड पे। तो वो सब कुछ इंक्लूड होता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में। तो हाँ, ये सारे पर्क्स हैं। और यहाँ की लाइब्रेरीज और कैंटीन्स वो सब कुछ दी बेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मस्त है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का बहुत ही मस्त है, होता है लाइक ऐसा हम कंपेयर करेंगे एक 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 चीज़ करके, तो फिर
ऑब्वियसली आपको कोई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं कि पहला वाला बहुत ही ख़राब है, जब लाइक तीसरा वाला बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला बहुत ही ख़राब है। सभी बहुत ही मस्त है। और वैसे भी लाइक, हाँ, तो वही बात हो गई। तो यही था पूरा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ की। तो बिल्कुल भी आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जितनी टॉप यूनिवर्सिटी है उतनी ही पढ़ाई बहुत ही मतलब टफ होगी। लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है कि यहाँ पे एजुकेशन ऐसा थोड़ा इजी सा है तो फिर पढ़ाई भी इजी से होगी और खेलते खेलते हो जाएगी। नो, यू हैव टू गिव योर दी बेस्ट, आई वुड से इंडिया से भी ज़्यादा, क्योंकि एट लास्ट वो अपनी कंट्री है। वहाँ पे आपको पता होता है कि होमली फीलिंग होती है कि हम ऐसे करके कर लेंगे कैसे भी। अब मतलब बचपन से वहीं पे पढ़ता है तो वहाँ पे एक यूज टू होते हो वहाँ की सिस्टम से, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसा। तो हाँ, एट लास्ट हो ही जाएगा। और यही है यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। अभी हम मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ट्राई करूँगा कि मतलब ट्राई नहीं, अभी तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ शूट कर लिया है। और अभी बस एक पर्टिकुलर इंटरवल पे मुझे बस वीडियो डालनी है। तो फटाक से हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और आपको एक ग्राउंड रियलिटी क्या होती है यहाँ पे आने के लिए वो जानकारी देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, स्टे सेफ।